नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। आज कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी और अच्छी खबर आ सकती है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। DCGI के पास इस वक्त भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट पैनल ने ये सिफारिश पिछले 2 दिनों में की है। कोरोना पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने शनिवार को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश कर दी थी। इसके पहले शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड को भी इसी तरह की मंजूरी देने की सिफारिश की गई। अगर आज दोनों या फिर दोनों में से किसी एक को भी DCGI की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो जाएगा। तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियों को 15 जनवरी तक बरकरार रखा है। स्कूल, कॉलेज सहित अन्य गतिविधियां शुरू होने या उनको शुरू करने के लिए नियमों में ढील देने के जो कयास लगाए जा रहे थे वह धरे के धरे रह गए। गृह विभाग ने देर शाम आदेश जारी करते हुए 15 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज न खोलने और राजनीतिक, सामाजिक, खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक या धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज खोलने को लेकर पिछले लंबे समय से स्कूल, कॉलेज संचालक मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार को भिजवाया भी था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सार्वजनिक तौर पर बयान देते हुए कहा कि स्कूल खुलवाने का प्रस्ताव भिजवाया है, जिसका फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर होगा। लेकिन मेडिकल हेल्थ से जुड़े विशेषज्ञों की राय के बाद इस प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया। बताया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू सहित अन्य पाबंदियां लगाने के पीछे कारण ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन का खौफ है। गृह विभाग ने अपनी गाइडलाइन में भी इस स्ट्रेन का जिक्र करते हुए 15 जनवरी तक विशेष और कड़ी सावधानी बरतने के लिए कहा है। प्रदेश में अब शीतलहर के साथ मावठ का दौर भी शुरू हो गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनने व पश्चिमी विभोक्ष के सक्रिय होने से जयपुर सहित 8 जिलों में बारिश हुई। इसके बाद भी कई जगह रात का पारा 9 डिग्री तक बढ़ गया। माउंट आबू, चूरू सहित जिन इलाकों में एक हफ्ते से पारा जमाव बिंदु से नीचे था, वहां भी पारा बढ़ चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सोमवार को किसानों की सरकार के साथ अहम मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार की बैठक में किसानों के बड़े मुद्दों का हल भी निकल सकता है। सरकार समर्थन मूल्य और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के मुद्दों पर लिखित में भरोसा दे सकती है। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि प्राइवेट कंपनियां मंडियों में MSP से कम भाव पर फसल की खरीद नहीं कर पाएं। सोमवार को सरकार से होने वाली मीटिंग से पहले किसान दिल्ली की सीमाओं पर शांति से धरना दे रहे हैं। हालांकि बातचीत सफल नहीं रहने की स्थिति में आगे का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। किसान समन्वय समिति ने कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली के चारों ओर लगे मोर्चों से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में घुसकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे वाहनों के साथ किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। दिल्ली NCR में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज तड़के से गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच शनिवार को अधिकतर इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के केलांग में तापमान 0 से नीचे 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई, जबकि बादल छाए रहने के बाद भी न्यूनतम तापमान बढ़कर 7 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।